Hi everyone, this is Mamta, I'm tarot card reader and numerologist. So hello जाइमिनी यानी कि मिथुन राशि। तो आज का ये वीडियो रहेगा नो कांटेक्ट के ऊपर। अगर आप अभी नो कांटेक्ट नो कम्युनिकेशन सेपरेशन सिचुएशन में है तो ये वीडियो आप ज़रूर से देखिएगा। इस वीडियो में हम क्या देखेंगे, हम जिस रिलेशनशिप के लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं उनकी अभी आपके लिए फीलिंग क्या है, एनर्जी क्या है, उनके इरादे क्या है, उनके लाइफ में अभी क्या चल रहा है। और 1 से 10 अप्रैल 2026 में ये आपसे जुड़ना चाहते नहीं चाहते या आपसे कुछ एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, आपकी भी एनर्जी इस रिश्ते इस सिचुएशन में क्या है, ये सब कुछ हम जानेंगे। आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, आप हस्बैंड वाइफ है, आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, आप कोई भी रिश्ते में है जहाँ पर आप लोगों में नो कॉन्टैक्ट नो कम्युनिकेशन सेपरेशन चल रहा है, तो ये वीडियो आपको अच्छा गाइडेंस देगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने के पहले अगर चैनल पर पहली बार आए, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पूरा वीडियो देखिए। अच्छा वीडियो लगता है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस चैनल को आगे बढ़ाने में छोटी सी हेल्प ज़रूर से कर दें। तो चलिए जुड़ी रहिए मुझसे। थैंक यू सो मच। एडजस्ट गाइस, होली स्पिरिट गाइस, प्लीज गिव मी राइट प्रेडिक्शन फॉर जाइमिनी यानी कि मिथुन राशि। जाइमिनी और जाइमिनी के रिलेशनशिप में नो कांटेक्ट नो कम्युनिकेशन सेपरेशन चल रहा है। जाइमिनी के रिलेशनशिप की एनर्जी क्या है जाइमिनी के लिए, जाइमिनी के रिलेशनशिप की एनर्जी क्या है, जाइमिनी के लिए क्या चल रहा है, उनके लाइफ में क्या चल रहा है जाइमिनी के बगैर, उनके लाइफ में क्या चल रहा है, उनके इरादे क्या है, जाइमिनी से जुड़ना चाहते हैं 1 से 10 अप्रैल 2026 पे या नहीं, क्या फीलिंग है, क्या एनर्जी है, प्लीज एडजस्ट की राइट प्रेडिक्शन। जेमिनी के रिलेशनशिप की फीलिंग क्या है, एनर्जी क्या है, एक्टिविटी क्या चल रही है, इंटेंशंस क्या है, 1 से 10 अप्रैल में जुड़ना चाहते या नहीं चाहते हैं, या जेमिनी से एक्सपेक्टेशन है, जेमिनी की भी फीलिंग क्या है इस नो कॉन्टैक्ट नो कम्युनिकेशन सेपरेशन सिचुएशन में, प्लीज एडजस्ट की राइट प्रेडिक्शन। जेमिनी, यहाँ पर तो सबसे पहली जो एनर्जी है कि आप लोगों का रिश्ता अभी काफी बदल गया है। कोई भयंकर लड़ाई हुई है, कुछ ऐसा कुछ हुआ है कि आप दोनों का रिश्ता नो कांटेक्ट में नो कम्युनिकेशन सेपरेशन में चला गया है, जो कहीं पर जल्दी से ठीक होना मुश्किल लग रहा है। वो सिचुएशन अभी चल रही है। अभी इनका क्या है कि ये तो कहीं पर आपके ऊपर पूरी तरह से ध्यान रख रहे हैं, आपको स्पाई कर रहे हैं, आपकी जानकारी ले रहे हैं, आपकी तरफ पूरा ध्यान भी है, बट कहीं पर अभी ये कुछ डिसीजन लेना चाहते हैं आपके रिलेटेड, या तो आपके साथ ऐसे ही बने रहना है, वेट करते रहना है, या फिर कहीं पर अपना देखना है, ये सोच रहे हैं। कहीं पर जो है ये अपनी तरफ से अभी कोई एफर्ट्स लगाना नहीं चाहते हैं। यस, आपकी याद आ रही है, सब कुछ है, लेकिन इनको लग नहीं रहा है कि अभी हम दोनों में कुछ होगा। प्यार भी करते हैं, नहीं ऐसा नहीं है, और कहीं पर एक्सपेक्टेशन आपसे है कि आप सॉरी बोलेंगे, आप कहीं पर सारी चीज़ों को भुला के मैसेज करेंगे, कॉल करेंगे, शादी सगाई के लिए आगे बढ़ेंगे, रिश्ता बनाने के लिए आगे बढ़ेंगे। वो है, यानी आप दोनों में जो भी छोटा है, उम्र में छोटे हैं, उन्होंने कहीं पर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अभी आपका क्या है, आपका क्या है कि आप कहीं पर, आप भी कहीं पर ऐसे बिहेव कर रहे हैं कि सपने देख रहे हैं इनके, नहीं ऐसा नहीं है, आप भी चाहते हैं कि ठीक हो जाए चीज़ें, लेकिन समवेयर कहीं पर ऐसा है कि आप जो है रूठे हुए हैं। ये कहीं पर आपको जो है कांटेक्ट कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, यानी पहले कोशिश की होगी इन्होंने, तब आपने कुछ इनको रिस्पॉन्स नहीं दिया है। अभी आपकी एक्सपेक्टेशन है कि भाई ये मुझे कुछ कांटेक्ट ही नहीं कर रहे हैं, तो कुछ बातें ही नहीं कर रहे हैं, और मैं भी कहीं पर वेटिंग वाली एनर्जी में हूँ कि भाई देखती हूँ, देखता हूँ, कुछ ठीक तो हो जाएगा। बट कहीं पर जो है एक ईगो प्राइड एटीट्यूड इस रिश्ते में अभी आ चुका है। या तो घर वाले ईगो प्राइड एटीट्यूड वाले हैं, या कोई आप दोनों में से कोई एक ईगो प्राइड एटीट्यूड में, भाई मुझे क्यों करना है, मेरी गलती है नहीं है, वो यानी मामला सुलझाने की एनर्जी थोड़ी कम हो गई है, ये वाली एक एनर्जी है। तो वहाँ पर कहीं पर जो है आप भी अभी चुप रहना चाहते हैं, आपके मन की सोच रहे हैं कि क्या आपका मन क्या कह रहा है, वो आप सोच रहे हैं कहीं पर। यस, ऑफ कोर्स इनकी बातें दिमाग में रहती है, आपको एक बातें दिमाग में रहती है, भले आप काम करियर फैमिली सब में जुट जाते हैं, बट वो बातें दिमाग में कहीं पर
रहती है। बट लगता है कि भाई ये रिश्ता कहीं पर काफ़ी टॉक्सिक हो चुका है। अभी इस रिश्ते में बहुत कुछ ऐसा हो चुका है कि ये रिश्ता, लड़ाई झगड़ा जो है वो कहीं पर जल्दी से नहीं सुधरेगा, ऐसा लग रहा है। बट ये यहाँ पर आपको थोड़ी एनर्जी आपकी ऐसी भी है कि यार मुझे इस रिश्ते में रहना है, घूमना है, फिरना है, फिजिकल होना है, ये सब कुछ होना है, या वो सारे बिताए हुए पल आपको कहीं पर याद आ रहे हैं, क्योंकि आपको भी वो एक ऑब्सेशन है उस चीज़ का भी, भाई मुझे इनके साथ आगे का सोचेंगे, लेकिन कैजुअल रिश्ते में तो मुझे रहना है, वो एक एनर्जी है या एक अट्रैक्शन है, वो भी मैं बोलूँगी। अभी इनका क्या है कि जैसे कुछ बदलाव बड़ा सा आ गया है, वहाँ पर ये कुछ कोशिश नहीं करना चाहते, प्यार करते, मिस करते हैं, आपसे ही अटेंशन चाहते, क्योंकि इनकी लाइफ में बाकी चीज़ों के लिए कोई कमी नहीं है। दिन भर आपके बारे में सोचते रहते हैं, आपका चेहरा दिखाई दे रहा है, लेकिन इसमें से क्या होगा, कैसे होगा, वो कहीं पर समझ में नहीं आ रहा है। लाइफ में एक नई शुरुआत भी इन्होंने कर ली है, अपने काम करियर की तरफ ये आगे बढ़ रहे हैं, अपनी फैमिली में ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं, अपने काम करियर में ये ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। उनको ऐसे लग रहा है कि अभी इस रिश्ते में काफ़ी अन्याय हो रहा है, या मेरी तरफ से या आपकी तरफ से, जो भी हो। अगर हम हस्बैंड वाइफ है तो मुझे इनको ऐसे लगता है कि भाई चलो भाई अभी डाइवोर्स ही ले लेते हैं और छूट जाते हैं, एक दूसरे से रिश्ता नहीं रखते हैं। अकेलापन है, क्योंकि इनको ऐसे लग रहा है कि आपकी गलती ज़्यादा है, आप कहीं पर झुकने को तैयार नहीं है, आप बातों को बनाने के तैयार नहीं है, आप कहीं पर अन्याय कर रहे हैं। कंट्रोल तो कर रहे हैं, आपके ऊपर कंट्रोल कर रहे से ज़्यादा कर लिया है, कर तो लिया है, बैलेंस पेशेंस रखे हुए हैं, लेकिन ये अभी अपनी तरफ से कोई है कुछ भी नहीं करेंगे, मैसेज कॉल नहीं करेंगे। बट यस, आप अगर बात करते हैं तो ये कहीं पर चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। अभी 1 से 10 अप्रैल 2026 में ये जुड़ना चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे? चाहेंगे जुड़ना, लेकिन इनका ऐसा है कि भाई ये अभी फुल ऑन डिसाइड मूड में है कि भाई अभी मुझे मेरा देखना है। तो पहले ये अगर आप जुड़ेंगे तो ये वही बातें बताएंगे कि भाई हम लोगों का जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व करना पड़ेगा। नहीं तो फिर, क्योंकि ये अभी अपना सोच रहे हैं कि आपके साथ जुड़े कि ना जुड़े, जुड़ने की इच्छा तो है, बट वो रास्ता बराबर होना चाहिए। रास्ता अगर आपने कुछ उल्टा पुल्टा बताया तो फिर ये नहीं मानेंगे, वो चीज़ है। आपसे एक्सपेक्टेशन है, यस, आपसे काफ़ी एक्सपेक्टेशन है। सॉरी की बोलो, कांटेक्ट की बोलो, आगे बढ़ने की बोलो, वो है। क्या चल रहा है इनके लाइफ में? रास्ता नहीं नजर आ रहा है, दिन भर ओवर थिंकिंग चल रही है आपके बारे में, आप लोगों के बारे में, आप दोनों के रिश्ते के बारे में, या वो बातों के बारे में, आपकी बातें, आपके घर वालों की बातें, आपसे जो जुड़े हुए हैं उनकी बातें, वो सारा दिमाग में चल रहा है। मीठी मीठी यादें, ये वो नहीं चल रहा है। मीठी मीठी बातें कहीं पर आप याद कर रहे हैं, ये रास्ता कैसे निकाले वो सोच रहे हैं, लेकिन रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, वो चल रहा है। कैरेक्टर अगर मैं बोलूँ तो कहीं पर ऑनलाइन ज़्यादा जुड़ते होंगे, कोई वन साइड मैरिड से रिश्ता है, या मैरिड रिश्ते में आप लोग एक दूसरे से है। फैमिली काफ़ी रीच होगी, इनकी ज़्यादा समझ रहा है। ऑनलाइन मिले होंगे, मैट्रिमोनी साइट पर मिले होंगे, या फिर डेटिंग ऐप पर मिले होंगे। कपड़े का काम, करियर, आर्ट रिलेटेड, फैशन डिज़ाइनिंग रिलेटेड, टेलरिंग फॉर्म हो सकता है, खेती बाड़ी, फल फ्रूट फ्लावर रिलेटेड, फैमिली बिजनेस में हो सकते हैं, कोई दोनों साइड मैरिड भी हो सकते हैं। ये कैरेक्टर। राशिया में बोलूँ, यहाँ पर एनर्जी जो आई है वो एक ही लंबी एनर्जी आई है, जो थोड़ा बदलने का टाइम लेगा। कौन सी? जो आप लोगों में एक दरार पड़ चुकी है, वो दरार फिर से जुड़ने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, बिकॉज अभी एक सिचुएशन आप लोगों में ऐसी हो चुकी है कि वो सिचुएशन बदलना आप लोगों के हाथ में नहीं रहा है। ये सिचुएशन कहीं पर यूनिवर्स ही बदल सकती है। यूनिवर्स चाहेंगे तो ही ये सिचुएशन बदलेगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा उसके ऊपर जो है कुछ आप उसके ऊपर काम कर सकते हैं कि जिसमें से कुछ बदलाव आ सकता है। जैसे 60% ऑल आर फिक्स,
आपकी लाइफ में सब फिक्स होता है भगवान की तरफ से, बट यस भगवान आपको 40% देते हैं कि चलो भाई आप आपकी तरफ से कुछ बदलाव कर लो, 40% हो सकता है। तो वो जो बदलाव है, वो बदलाव थोड़ा आप लोगों के रिश्ते में टाइम लेने वाला है। या तो वो जुड़ेगा फिर से या नहीं जुड़ेगा। वो एक सिचुएशन अभी आप लोगों में प्रॉपर से क्रिएट हो चुकी है, जिसको लंबा समय लगेगा। ओके और यहाँ पर बाकी जो है पहली राशि है वो है स्कॉर्पियो। स्पेशल सबसे पहली राशि है स्कॉर्पियो। सेकेंड लेवल पर आ रही है एरीज लियो सैजिटेरियस। एरीज लियो सैजिटेरियस। थर्ड पर आ रहा है कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो। फोर पर है एक्वेरियस जमिनी लिब्रा और टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, दोनों ही है। तो ऐसे ही आपके भी जीवन में ऐसी कुछ सिचुएशन चल रही है जहां पर आपको समझ में नहीं आ रहा है या उसके बारे में आप जानना चाहते हैं प्रेडिक्शन से कि क्या है क्या नहीं, सवालों के जवाब चाहते हैं तो मुझसे पेड पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। छोटी रीडिंग बड़ी रीडिंग जैसे चाहते हैं आप ले सकते हैं। रीजनेबल कम चार्जेस में अवेलेबल है। सटीक एक्यूरेट रीडिंग आपको मिलेगी ऑन कॉल बात करके या वॉइस मैसेज में। नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर है, ऑन स्क्रीन नंबर है, व्हाट्सअप मैसेज करके अपॉइंटमेंट ज़रूर से ले। सो आई थिंक सो मैं काफ़ी अच्छी तरह से आपको ये रीडिंग समझा पा रही हूँ। अगर आपको ऐसा लगता है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर से बताइए। रीडिंग को लाइक कीजिए, हाइप कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। सो आज के लिए बस इतना ही। फिर से मिलते एक नए वीडियो एक नई एनर्जी के साथ। मैं हूँ ममता, टैरो कार्ड ममता की तरफ से। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।